हेलो दोस्तों, सीकेएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित का पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन है जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, ये प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2023 का यानी कल का जो होगा प्रश्न हूबहू हो सकता है, इसमें से डिजिट भी आपको मिल जाएगा। जो बहुत ही जो पूछा हुआ क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन करके और मेरे पैकेज का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित है कि ये आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत काफी क्वेश्चन है। अभी तो ये 15 हो गया जो 2 मार्क्स का है। अभी और चलेंगे, ग्राफ विधि वगैरह सारा चलेंगे, प्रूफ का क्वेश्चन चलेंगे, ट्रायंगल से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर 306 यानी 306 तथा 657 का मासा निकाले। देखिए यूक्लिड का प्रयोग करके बनाना है। यूक्लिड होता क्या है तो मैंने बताया है, अगर नहीं तो पिछला वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड का बोल रहा है तो इसको यानी a बराबर b × q + r, जहां मैंने कंडीशन इसका पढ़ाया था कि r का वैल्यू जो होगा वो क्या, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा होगा। इस रिलेशन पर इसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो झट से पहले हम रफ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 306 में डिवाइड करेंगे 657 में। चलिए अब इसको हम लगाते हैं कितना टाइम, 2 टाइम लगाते हैं। तो 2 टाइम जैसे इसको लगाएंगे तो जैसे करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। क्रॉस हो गया, 45 से डिवाइड करेंगे 360 में। इसका करते हैं हम 6 टाइम। अगर हम करते हैं तो 6 से करेंगे, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 4 = 24 और 3 = 27 हो जाएगा। जैसे इसका माइनस करेंगे 6 रुपया, यहां करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 रुपया, यानी 36 से डिवाइड करेंगे 45 में। अब इसका हम जैसे करेंगे तो 1 टाइम्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा 36, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 रुपया। अब 9 से भागा करेंगे 36 में तो यानी ये 4 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये रफ पार्ट हो गया। अब इसी को हम लिखेंगे किसके फॉर्म में, तो यानी ये वाला फॉर्म में हम लिखेंगे a बराबर b × q + r के फॉर्म में। यही है यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ a का काम ये करता है, b का काम आपका ये करता है, q का ये करता है और r का ये काम करता है। तो यहाँ पे चलेंगे a बराबर 657 हो गया, b बराबर 306 इंटू यहाँ पे q का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 रुपया, रिमाइंडर बचा कितना 45। फिर ये 300 ये यहाँ आएंगे इक्वल टू 45 इंटू 6, रिमाइंडर बचा क्या 36। अब यहाँ के बाद फिर हम क्या करेंगे, 45 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचा 9। फिर क्या करेंगे 36 को यहाँ पे लाएंगे तो 36 यहाँ आ गए तो 36 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर मेरा क्या हुआ 0। आप ये प्रोसेस को करेंगे तो आपको मिलेंगे कितने, 2 मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण x² + 7x + आपका 10 है। क्या करेंगे इसका, मैंने कंडीशन बताया था कि x² का कोएफिशिएंट इसमें मल्टीपल करेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 5, 2 और 5 को जोड़ेंगे, मिडिल टर्म का इक्वल लाएंगे। दैट मींस x² + 2x + 5x + 10। यहाँ पे x क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे तो x + 2 बचेगा, 5 कॉमन तो x + 2 बचेंगे। यहाँ पे x + 5 कॉमन किया, x + 2, जब x + 5 = 0 रखते हैं तो x बराबर -5। दूसरा x + 2 = 0 तो x बराबर -2। यही आपका क्या हो गया, शून्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
3 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में देखिए बोल रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण, k के किस मान के लिए समीकरण, k के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। मैं कल ही पढ़ाया है कि जब बराबर होंगे तो यानी d का वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पे d बराबर फार्मूला कल मैंने लिखवाया b² माइनस 4ac। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपका 2x² प्लस kx और प्लस 3 दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, a का वैल्यू निकालते हैं। तो a बराबर x² का कोएफिशिएंट 2, b बराबर k और c बराबर 3 होंगे। अब यहाँ से d का वैल्यू हम पुट करेंगे, d के बराबर वाला वैल्यू b का वैल्यू क्या है k, तो k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना है 3। यानी d का वैल्यू किसके बराबर, जब वास्तविक और बराबर होंगे तो इसके लिए d का वैल्यू 0 होता है। तो 0 बराबर k² माइनस 4 2 8 है ना, यानी 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएंगे। तो k² बराबर हो जाएगा 24, यानी k का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 24। अब इसको लिखा जाएगा 24 को क्या लिखा जाएगा, तो यानी इसको लिखा जाएगा 2√6। क्लियर है, ये आपको लिखा जाएगा क्योंकि इसको फैक्टर करेंगे तो यानी 4 का वर्गमूल निकल गया 2 और 6 का नहीं निकलेगा, इसलिए ये होंगे। यहां तक आप झट से इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में देखिए यहाँ पे है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √5 के जगह पर √3 भी दे सकता है, √2 भी दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका विपरीत लेट कर लेंगे, मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होता है। चलिए तो हम लोग इसको मान लिए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, p/q बराबर मानेंगे √5, जहां यहां पे लिख देंगे p और q सह अभाज्य संख्या है। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन आगे करते हैं। तो यहाँ पे p/q बराबर मैंने मान लिया √5, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। तो जैसे वर्ग करेंगे तो यानी p/q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर, यानी p² बराबर क्या हो जाएंगे 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p² बराबर 5q² होगा। यहां से q² का वैल्यू निकाल लीजिए, p²/5। यहां पे लिखना पड़ेगा कि p² 5 से विभाजित होती है, अतः p भी 5 से विभाजित होगी। अब यहां के बाद आपको मान लेना है p बराबर, यहां पे लिखिएगा माना कि p
P बराबर 5C मान लिया। P बराबर क्या मान लिया? 5C। इतना तो आप इक्वेशन 1 भी मान लेंगे। P बराबर 5C मान लेंगे। अब हमने मान लिया, माना कि P बराबर 5C है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 था मेरा P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, ये 1 था, तो यहाँ P का वैल्यू रखेंगे, तो P का 5C मान लिए हैं। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं वैल्यू, 5K मान सकते हैं, D मान सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 5Q स्क्वायर, तो इसका जैसे करेंगे तो 25C स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर होंगे। C स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर बाय 25, इसको काट दीजिए 5 टाइम में, तो क्या होंगे C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर और बाय 5। यही वाला प्रोसेस लिखेंगे, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगी। Q भी 5 से विभाजित होगी। अब देखिए, हमने माना था कि P और Q क्या है? एक सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडीशन मेरा क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखने के बाद हम लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? इस तरह से कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसकी पूरी डिटेल्स और अगर आपको जानना है तो मेरा वीडियो जो डाला हुआ है उसमें जाकर देख लीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ के बाद मैंने प्रोसेस ऐसा क्यों लिख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। 5 देखिए है, दो संख्याओं का मसा 145 तथा लसा 2175 यानी 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसका फार्मूला मैंने कल ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 का तो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा और गुने मसा। यहां से आप बैठा दीजिए, पहली संख्या मालूम है 725, दूसरी नहीं मालूम x मान लिए, लसा दिया गया है 2175 और मसा दिया गया है 145। इसे काट दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू 145 गुने 3 करेंगे, तो x का 45 गुने 3 करेंगे तो वैल्यू 5 3 की 15 हो गया और 14 तिया 42। अब ये कितना हो गया? 43, यानी आपका हो गया 435। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एपी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोल रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का सॉल्यूशन करते हैं। बोला है तीसरा पद तो a + 2d बराबर हो जाएंगे आपका, तीसरा पद 5 बोला 5 हो जाएंगे, और 7वां पद तो a + 6d बराबर आपका हो जाएगा 9 हो जाएंगे। आपका ये पूरा डिटेल्स एपी का भी डाला गया है। ये कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ रहता है तीसरा पद a बराबर n-1 × d, ये जो फार्मूला होता है इस फार्मूला पर आप बैठाइएगा तो मिल जाएगा आपको। tn बराबर फार्मूला होता है, ठीक है, उसी के जरिए हमने ये निकाल लिया। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ये लेटेस्ट इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से जैसे चलेंगे तो a + 2d बराबर आपका 5 है, a + 6d इक्वल है आपका 9। सिंबल को चेंज करेंगे, यहां से जैसे चेंज करेंगे ये भी माइनस माइनस माइनस, ये a कट जाएंगे,
-4d बचेगा और यहाँ भी -4d माइनस माइनस कट गया, यानी d बराबर आपका आ गया 1। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 5 है, a प्लस 2 गुने 1 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 2 होंगे, a बराबर आ गया आपका कितना 3 आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया 3। निकालना क्या था हमको, तो यहाँ पे AP ज्ञात करना था। तो AP का फॉर्म होता है, AP का फॉर्म होता है बबुआ, पहला टर्म a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 4d, ये सोम रहेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 3। नेक्स्ट अगला निकालेंगे तो 3 प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 2 गुने 1, फिर होगा 3 प्लस 2 गुने, तो यहाँ पे है 4 है ना, तो यानी इसका करेंगे 3d, तो 3 इंटू 1, तो देखिए यहाँ क्या होगा 3, इसका करेंगे 4, इसका करेंगे आपका 3 प्लस यानी 2, तो यानी 5 कर दे रहा हूं, ये 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, ये सो ऑन रहेंगे। तो इस तरह से मेरा एपी भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 का देखिए यहाँ पे है कि दिए हुए आंकड़ों 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका ज्ञात करें। तो इसका माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए पहले जो फॉर्म दिए हुए रहते हैं उसको चाहे तो अवरोही क्रम या आरोही क्रम में आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 12 के बाद 13 होंगे, 13 के बाद देख रहे हैं अगला टर्म में मेरा 16 है, फिर 16 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 18 होगा, 18 के बाद कौन होंगे 19 होंगे। अब इसकी मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो इसको शॉर्ट बनाने का तरीका, पहले इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। जब ऐसा वैल्यू होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर 5 रहता तो पेड़ इधर से और इधर से लगा देते, मिडिल में होता वो लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे n प्लस, इसका जैसे करते हैं दोनों नंबर को जोड़ के इसमें हम क्या करते हैं, जो बचता है जैसे पेयर लगा दीजिए भी, ये दोनों नंबर को जोड़कर और डिवाइड मार दीजिए, वो हो जाएगा आपका क्या आंसर, तो यानी 16 प्लस 17 बट्टा 2। तो जैसे इसको हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23 बट्टा 2 आ जाएगा, डिवाइड मारिए तो यानी आ जाएगा 2 इकाई 2, 11 दूनी 22.5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन ये है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकाले। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा का क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। इसको बनाने का लॉन्ग मेथड हम फ्लो करेंगे, नहीं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट बनाने का और इजी तरीका है, यहां से आप क्या कर लीजिए, सेक बराबर होता है h/b, यहां से आप p निकाल लीजिए, तो p बराबर रूट अंडर, कल ही वीडियो डाला गया है, यहां से करेंगे तो h² माइनस b², p बराबर रूट अंडर h का वैल्यू 13 और माइनस 12 का स्क्वायर, रूट अंडर 13 का 169 माइनस 12 का वो आपका हो जाएगा। यहाँ पे जैसे करेंगे तो p का वैल्यू जैसे करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी माइनस करेंगे तो p का वैल्यू आ गया कितना, ओनली फॉर p इक्वल टू 5, p का वैल्यू आ गया 5। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
बहुत सारे बच्चे का प्रश्न होगा कि सर यहाँ पे फार्मूला यूज करके नहीं बना सकते हैं। एकदम अवश्य बना सकते हैं, चाहते हैं तो इसको फार्मूला यूज करके भी आप बना सकते हैं, अन्यथा वैल्यू पुट करके भी आप बना सकते हैं। तो अगर वैल्यू पुट करके भी बनाएंगे तो 1 प्लस इसका चलते हैं तो p/h होता है। p का वैल्यू 5 आया, h का वैल्यू 13 है, तो 5/13 इंटू 1 माइनस 5/13 बटा इसका करेंगे तो 1 प्लस b, इसका b, तो b का वैल्यू कितना है 12/13 ब्रैकेट बंद 1 माइनस 12/13 होगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन गया, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए वाला फार्मूला बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, वही वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ से जल्दी से आपका बन जाएगा, यानी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 5/13 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस 12/13 का स्क्वायर। चलिए जैसे इसका करेंगे 1 का 1 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा। बाई यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस, फिर यहाँ पे करेंगे तो 12 169 हो जाएगा। ऊपर में एलसीएम करेंगे तो आपका 169 होगा, तो 169 माइनस 25 और बाई आपका हो जाएगा, इसका भी एलसीएम करेंगे तो 169, इसका करेंगे 169 माइनस 12। अब यहाँ से 169 क्या हो गया मेरा, कट गया, वैल्यू यहाँ पे जैसी 9 में से 4 बचा, ये आपका जैसे करेंगे तो फिर 4, फिर कितना 1 बाई इसका करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7, इसका करेंगे तो 5, इसका करेंगे तो 1। दिस इज योर आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। देखिए मिस्टेक यहाँ पे हो गए, 12 का यहाँ स्क्वायर छूट गया, 12 का स्क्वायर यहाँ पे छूट गया, तो 12 का 144 होगा, तो यहाँ भी 144 होंगे। हमारी मिस्टेक स्पीड में बनाने में ऐसा हो गया। चलिए यहाँ पे जैसे अगर इसका माइनस करते हैं तो इसका माइनस करेंगे 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कीजिए तो इसका जैसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 और ये खत्म 25 आ गया, यानी यही आपका हो जाएगा आंसर। माय मिस्टेक हो गया था, हमने नहीं देख पाया, यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दिया बट 12 का स्क्वायर नहीं कर पाया था, इसके कारण वो आंसर आया। वो आंसर मेरा गलत है, आंसर मेरा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोल रहा है कि मान ज्ञात करें। जो दिया गया है आपका क्वेश्चन 4 into sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 by tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 90 प्लस sin 90। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे क्या है, 4 into sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 बाय यहाँ पे है tan स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस cos स्क्वायर 90 और प्लस sin 90। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, 4 into sin 60 का वैल्यू जैसे हम पे रखेंगे √3/2 होगा, इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना का वैल्यू cos 60 का 1/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया बाय tan 45 1 माइनस cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस sin 90 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। यहां से जैसे सॉल्व करेंगे 4 into इसका करेंगे 3/4 होगा, 1/4 होंगे बाय 1 माइनस 1 में 0 का ऐड करेंगे वही होगा, और इसका जैसे करेंगे तो प्लस 1 होंगे। अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, 4 into एलसीएम जैसे करेंगे तो एलसीएम मेरा 4 हो जाएगा, तो 4 हो गए तो ये होगा 3 + 1 और बाय 2 हो जाएंगे। ये 3 और 4 ये पूरे कट गए तो कितना हो जाएंगे 4, अब 4 इसको काट दीजिए 2 से, तो आंसर मेरा मिल गया कितना 2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि
ए और बी न्यून कोण हो, न्यून कोण बोला जाता है उसे जो 90 से क्या होता है, छोटा है ना। तथा यहाँ पे दिया गया है कि साइन ए बराबर, है ना, साइन बी हो तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी, है ना, इक्वल टू 90 होगा। क्वेश्चन बबुआ क्वेश्चन नंबर 10 में है सुबह कि साइन ए बराबर क्या है, आपका साइन बी है। और जहां बोला है कि ए और बी जो है एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण है यानी 90 से छोटा है। तो यहां से आप क्या कीजिए, यहां को इसको किसी एक को वैल्यू को तोड़ दीजिए। तो एक वैल्यू को तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, है ना, बराबर साइन बी लिख दीजिए। साइन से साइन कट जाएगा तो 90 माइनस ए बराबर आपका बचेगा बी। ए को इधर लेके चले जाइए, 90 बराबर ए प्लस बी, ये आपका प्रमाणित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या 28 cm वाले तथा केंद्रीय कोण 45 वाले वृत्त के त्रिज्या खंड ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसका ये है कि यहाँ पे 28 cm त्रिज्या वाला एक, ये 28 cm मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है 28 cm, ये त्रिज्या दे दिया 28 cm और केंद्रीय कोण इसका बना हुआ ये 45। तो बोला कि ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 11 में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा का वैल्यू मालूम हो गया कितना, तो 45, थीटा का वैल्यू 45। अब यहाँ पे त्रिज्या भी मालूम है कितना, r बराबर 28, थीटा बराबर 45, वैल्यू रख दीजिए 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 28 इंटू 28। क्या करेंगे, इसको कटिंग करते हैं। 7 से इसको काट दीजिए, 4 बार में ये कट जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए 9 बार में कट जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 45 दूना 90, 2 से इसको काट दीजिए, अब 2 से इसको काट दीजिए 11, यानी आपका हो जाएगा 28, फिर 28, 803, यानी आंसर आपका आ गया 308। अब देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, दिस इज योर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 में है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 726, यानी 726 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला यहाँ पे दिया गया है आपका 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। बबुआ सुगा आपने कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, देख लीजिए क्या होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, बराबर 726 रुपया होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 6 से इसको काट दीजिए, 1 2 1, यानी समझ गए ना। नेक्स्ट तो यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर 1 2 1, तो भुजा बराबर हो जाएगा बबुआ रूट अंडर 1 2 1, यानी भुजा बराबर हो जाएगा 11। स्क्वायर रूट निकाल दिए, कितना हो गया, 11 हो गया। हमसे पूछा क्या है, तो यहाँ पे पूछा है आयतन, यानी घन का आयतन। तो घन का निकालेंगे आयतन, तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा के क्यूब होता है, भुजा के क्यूब होता है, यानी 11 का क्यूब, यानी 11 गुने 11 गुने 11। तो जैसे इसका करेंगे 1 2 1 गुने 11, 1 2 1 1 2 1, जैसे करेंगे 1 3 3 1, यानी हो गया आपका 1 3 3 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा। आंसर में सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी क्योंकि घन का निकाले हैं, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू लाना है कॉसेक थीटा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा और बाई है 1 प्लस
cosec थीटा इक्वल टू लाना है cosec थीटा। LHS से चल रहे हैं, cot स्क्वायर थीटा है, LHS से चल रहे हैं, ये 1 प्लस ये cot को लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा बट्टा इसको लिखा जाएगा 1 प्लस ये cosec को लिखा जाएगा 1 बाई sin थीटा। चलिए 1 प्लस ये cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा और इसका एलसीएम करेंगे तो sin थीटा प्लस 1 बाई sin थीटा। नेक्स्ट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा और बाई हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1 प्लस sin थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए एक से ये कट गया, बचा क्या 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अब बाई बचा sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। अब इसको एक स्टेप और चलते हैं, ये होगा 1 प्लस इसको लिखा जाएगा, इसको 1 का स्क्वायर भी अगर कर दिया जाए तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है इस पे, तो एक बार प्लस में और एक बार इसको लिखा जाएगा माइनस में बाई यहां पे हो जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। एलसीएम इसका कर लीजिए, इसका 1 प्लस एलसीएम इसका करेंगे तो पूरे का बट्टा में 1 है, एलसीएम जैसे इसका करेंगे मिलेगा क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टेप और कर लेते हैं कि ये से ये इसको क्यों ना काट देते हैं, तो कटिंग ही कर देते हैं। तो बचा क्या मेरा यहाँ पे बचा पहले 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा बचा। अब यहां पे क्या हुआ, इसका एलसीएम करेंगे तो बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा, इसे करेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, साइन से साइन मेरा कट गया, बचा 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई साइन थीटा को लिखा जाएगा कोसेक थीटा। ये आपका हुआ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोला किसी बेलन के आधार का व्यास दे दिया है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन पूछा है। देखिए यहाँ पे ये आपका बना बेलन, ये है बेलन, ये व्यास यहां से यहां तक आपका दे दिया, व्यास जो दे दिया है वो दे दिया है 42। यहां से त्रिज्या निकाल लीजिए तो त्रिज्या बराबर 42 बटा 2 कर देंगे तो आ गया 21। ऊंचाई यहां से यहां तक h बराबर आपको दे दिया है 10। निकालना है बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर h। अब यहां पे बैठा देंगे 22 बटा 7, आर का वैल्यू निकाल चुके हैं 21 इंटू 21 और ये कितना 10। इसको काट दीजिए 3 बार में, 7 या 21 कट गया। अब इसका हम गुना कर लेते हैं तो ये 66 गुने 21 गुने 10, तो इसका जैसे हम गुना करते हैं तो ये 66 हो जाएगा। 6 गुना 12 1 13 है, 6 8 3 1 और एक और 0 लग जाएगा, यानी 3 8 6 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया, आपका आयतन है क्यूब में होगा, ये आपका हो गया आयतन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है, यहाँ पे जैसी चलेंगे तो 15 में क्वेश्चन नंबर देखिए बोल रहा है कि बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -5 और 4, -5 और 4 और बिंदु B 7, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताएं। देखिए कहानी ये है कि एक लाइन है ऐसा, ये A है और ये B है,
ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है -5,4 और बी का दे दिया है 7,-8। तो मध्य बिंदु तो मान लेते हैं सी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ये फार्मूला पर इसे हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। इसे x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2 हो गया। अब फार्मूला पर चलेंगे x1 -5 और x2 7 बट्टा 2 कॉमा ये कैपिटल X और कैपिटल Y इसको डिनोट कर लीजिएगा। y1 का वैल्यू 4 प्लस -8 बट्टा 2 होंगे, तो इसका करेंगे तो 2 बट्टा 2, क्योंकि 5 में से 7 गया माइनस में तो बड़ा वाला है, तो यानी बचेगा 2 और कॉमा इसका करेंगे तो 4 माइनस में बट्टा 2। इससे ही काट दीजिए एक बार में, इससे ही काट दीजिए 2 बार में, तो आपका निकल गया 1, -2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, जो बोला है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना है। देखिए क्वेश्चन ये है और इसका हम लोग निकालेंगे आंसर कैसे। यहाँ पे निकालना है 16 में दिया गया है यहाँ से यहाँ तक ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए -5,7 है और बी का कोऑर्डिनेट -1,3 है। बीच की दूरी निकालना है, तो AB स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, कल ही पढ़ाया है मैंने, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे मान लीजिए x1, y1, इसे मान लीजिए x2, y2। अब यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर, तो चाहे तो AB स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा √अंडर ये, और A भी बराबर होगा √अंडर ये। तो यानी यहाँ पे जैसी वैल्यू रखेंगे x2 का वैल्यू कितना है -1 और ये +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 है और यहाँ पे -7 का स्क्वायर। AB बराबर √ऑफ इसका करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, इसका भी करेंगे तो -4 का स्क्वायर। AB इक्वल टू √ऑफ 4 4 जा 16 m16। AB बराबर √32, इसको लिखा जाएगा AB बराबर यानी 16 × 2, AB बराबर 4√2। ये यूनिट में होगा, स्क्वायर यूनिट इसको बोला जाएगा, यानी मात्रक हिंदी में इसको बोला जाता है। ये आपका हुआ आंसर। ये सारे जो क्वेश्चन जो थे आपका 2 मार्क्स का था, आपका 3 मार्क्स का, और ग्राफ विधि का सॉल्यूशन जस्ट ही अभी आपको वीडियो में मिलेंगे। तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है जो यही एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप पूरे वीडियो को देखें और इसे बनाने की कोशिश करें ताकि हूबहू यही क्वेश्चन आपको टकर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।